मुझे किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः का जाप के बारे में कुछ बताइए। देखो, कोई भी मंत्र अच्छा या बुरा नहीं, या फिर कमज़ोर या ताकतवर नहीं होता। ये आप खुद लोग उसको कमज़ोर या ताकतवर बनाते हो। जैसा मैंने मेरे बाकी सब वीडियो में बोला है, जितनी आपकी कैपेसिटी रहेगी, जितनी आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, बॉडी में अगर वाइब्रेशंस अच्छे से क्रिएट हो रहे हैं, आपने बॉडी को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, आप डेली एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, प्राणायाम करते हो, बॉडी में अच्छा फूड इंटेक करते हो, आपके सोच का ख्याल रखते हो, आप क्या सोच रहे हो बहुत मायने रखता है। बिकॉज़ आपके सोच के हिसाब से आपका पूरा बॉडी का जो साइकिल है वो चलता है। एंड अगर आपकी थोड़ी भी सोच इधर उधर हो रही है, गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बॉडी में वैसे ही केमिकल गलत बनते हैं। अगर आपकी सोच अच्छी है तो केमिकल अच्छे बनते हैं। अगर आपकी जो फूड है, फूड की क्वालिटी अच्छी है तो केमिकल अच्छे बनते हैं। उसके हिसाब से फिर आपका जो रिज़ल्ट्स है वो आने चालू होते हैं। तो यहाँ पे मंत्र के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो मंत्र के बारे में ऐसा है कि देखो, आजकल ये प्लेटफॉर्म पे जो भी अपना प्लेटफॉर्म है मीडिया का, तो वहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने बनाए हुए मंत्र को लोगों तक शेयर कर रहे हैं, और उसके परिणाम क्या है वो उसके बारे में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वारंटी, गारंटी कुछ नहीं दे रहे। जस्ट एक बनाने के लिए बना दिया और फिर वो लोगों को बोलते हैं कि इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ, वो फ़ायदा हुआ। बट मैं बोलूँगा कि आप कोई भी मंत्र के पीछे मत जाओ। जो मंत्र ऑलरेडी यहाँ पे अपने लोगों ने सिद्ध किए हुए हैं, वो मंत्र जिससे ऑलरेडी यहाँ पे कई सारे चीज़ें लिखी गई है एंड उसको टेस्ट किया गया है, उसके परिणामों को बहुत ही अच्छी और गहराई से देखा गया है, ऐसे ही मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको हो सकता है कि आपके बॉडी आपको उसको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर सकती है। बिकॉज़ क्या होता है, अगर कोई भी मंत्र गलत नहीं है या उससे कोई मतलब फ़ायदा नहीं होगा या फिर नुकसान ही नुकसान होगा, ऐसे नहीं होता है। हर एक मंत्र में वाइब्रेशंस क्रिएट होती है। अगर वो मंत्र किसी ने जांच परख के देखा नहीं है तो उसके फ़ायदे या नुकसान है, उसकी जो है वारंटी या गारंटी कोई नहीं दे सकता। फिर उसके जो लाभ है या फिर उसके जो नुकसान है, अगर नुकसान ज़्यादा हुए तो आपको ही हानि हो जाएगी। बिकॉज़ ये जो मंत्र रहते हैं, ये मंत्र क्या होते हैं कि ये शब्दों का एक श्रृंखला होती है। इस शब्दों की श्रृंखला की वजह से आपके बॉडी में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और वाइब्रेशंस आपके बॉडी में जो भी शक्ति है, वो शक्ति के मदद से वो आपके चक्रास को एक्टिवेट करके फिर आप में एक नएपन लाने की कोशिश होती है। तो जहाँ पे ये वाइब्रेशन पहुँचेगा वहाँ पे आपके शक्तियाँ जागृत होना चालू हो जाती है। अगर मंत्र को अच्छे से पिरोया नहीं है या फिर उसकी श्रृंखला जो है वो अच्छे से नहीं बनाई गई है, तो हो सकता है कि वो मंत्र के आपको लाभ होने से ज़्यादा नुकसान हो। तो यहाँ पे वही है कि हम लोग देखते हैं कि कोई भगवान का नाम जोड़ दे और बाकी आजू बाजू में कुछ भी ऐसे शब्द डाल दे जिससे कुछ गलतियाँ भी हो सकती है आदमी के शरीर के ऊपर। तो ऐसे मंत्र के पीछे नहीं जाना चाहिए। जो अपने सिद्ध पुरुषों ने जो टेस्ट किए हुए जो ध्वनियाँ या मंत्र के जो श्रृंखला बना के हम लोग को दी हुई है, उस मंत्र के अगर आप सहायता लेके आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करोगे, बिकॉज सी आदमी का जन्म यहाँ पे जो हुआ है वो कुछ तो क्रिएट करने के लिए हुआ है। अगर आप क्रिएशन नहीं करोगे तो आपका जन्म यहाँ पे आके आप व्यर्थ ऐसे ही चले जाओगे। मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे आए हो इस धरती पे तो कुछ ना कुछ बना के जाओ, कुछ ना कुछ नया दे के जाओ इस धरती को। देखो, आपका जो ये ब्रेन है या फिर आपकी जो बॉडी है, ये जितने भी यूनिवर्स में लोग हैं सबसे हटके है। कोई भी बॉडी डिक्टो कॉपी नहीं हो सकती। ये इस नेचर ने जो हम लोग को बनाया हुआ है, हर एक जन को अलग अलग बनाया है, अलग अलग सोच दी है, अलग अलग क्रिएटिविटी करने की क्षमता हम लोग को दी है।
तो ऐसी जो गॉड गिफ्टेड ये बॉडी है, इस बॉडी का आप अच्छे से यूज़ करो। जो भी मंत्र का आप सिलेक्शन करने वाले हो तो वो उस मंत्र को सिलेक्ट एक अच्छे वे से करो। थोड़ा सा सर्च करो कि ये मंत्र जो है एकाक्षरी है, 3 अक्षरी है, 5 अक्षरी है, 9 अक्षरी है, ऐसे बहुत सारे टाइप्स है। उस टाइप के हिसाब से आपको सिलेक्शन करना है। एंड फिर जो है आपका जो फोकस है वो फोकस भी काफ़ी मायने रखता है। आपका जो ये टेम्पो है ये कांस्टेंट टाइम पीरियड तक ये कंटिन्यूस होना चाहिए। कोई भी मंत्र उठा के ले लो एंड उसको आप एक डायरेक्शन में करते रहो, अपने आप वो सिद्ध होने लगता है। उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बस इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी जो एनर्जी है, बॉडी को आप अच्छे रख रहे हो, आपकी जो सोच है, आपके विचार है वो अच्छे रख रहे हो, तो आपकी जो ये फोकस या इंटेंसिटी जो है ये उस डायरेक्शन में चली जाती है। अगर आपने मंत्र का सिलेक्शन बराबर किया हुआ है तो। अगर आपने मंत्र का सिलेक्शन गलत किया है तो फिर क्या होता है कि आपकी जो इंटेंसिटी, समझो किसी ने गलत मंत्र का सिलेक्शन किया और उसको बहुत ही इंटेंसिटी के साथ वो मंत्र उच्चारण कर रहा है, तो क्या होगा 20 दिन, 21 दिन या 40 दिन के बाद वो सब चीज़ें उसके साथ वो चीज़ें घटनी चालू हो जाती है। फिर वो उसके लाभ बोल सकते हो या फिर उसके नुकसान बोल सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आपको मंत्र का जो सिलेक्शन जो करना है वो बहुत ही साझा होना चाहिए एंड बहुत ही सर्च के बाद या फिर किसी गुरु के मार्गदर्शन के अंडर वो आपको करना चाहिए। एंड उससे अगर वो टेस्टेड है तो वो सोने पे सुहागा हो सकता है आपके लिए। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि बीज मंत्र जो है, बीज मंत्र आपको बहुत ही अच्छा लाभ देते हैं। बीज मंत्र का कोई नुकसान नहीं होता है। बीज बोले तो एक जैसे पेड़ का बीज होता है, वैसे ही पेड़ के बीज से वो पूरा पेड़ बन जाता है। इतनी इसमें शक्ति होती है। आपको ये करने के लिए दिक्कत भी नहीं होती। अगर आप दिन में भी इसको उच्चारण करते जा रहे हो तो फिर आपको तो इसके लाभ बहुत ही फास्ट मिलने चालू हो जाते हैं। ओनली आपको क्या करना है, आपके माइंड या फिर आपके मन में कोई गलत विचार आने नहीं है, या फिर मैंने जैसे मेरे काफ़ी वीडियो में शेयर किया हुआ है आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है। तो बीज मंत्र का आप जाप करो जो आपके फास्ट वे से आपसे वो सिद्ध हो सके, आपको उसका बेनिफिट बहुत लंबे अरसे तक मिलता रहे। क्योंकि देखो कि आप कुछ मेहनत कर रहे हो या कुछ इंटेंशन रख रहे हो तो आपके उसको फ़ायदे मिलने भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ आप उसमें उसके पीछे एक अपना टाइम, आपकी एनर्जी लगा रहे हो। तो मुझे भरोसा है कि आप कुछ ना कुछ नयापन लाने के लिए या कुछ ना कुछ क्रिएट करने के लिए ही कर रहे हो। कुछ गलत वैसे गलत सोच से नहीं करना चाहोगे। अगर वो गलत सोच से करोगे तो फिर उसके नुकसान भी आपको ही भुगतने पड़ेंगे। तो अगर कोई आदमी अच्छे दिल से कुछ क्रिएट करना चाह रहा है तो आप बीज मंत्र का सहारा लीजिए। बीज मंत्र बहुत ही इफ़ेक्टिव होते हैं। ऐसा नहीं कि वो छोटा मंत्र है इसके लिए आपको लाभ देगा नहीं, आपको ज़रूर लाभ देगा। बीज मंत्र जो रहते कभी फेल नहीं होते हैं। अगर आपने डिसिप्लिन से अगर उसको आपने चैंटिंग किया, डेली जितना भी दिन आपने बोला है उसके हिसाब से आपने डेली एक ही समय पे, चाहे समय आप चेंज भी करो लेकिन वो एक इंटेंसिटी होनी चाहिए, उसमें आपकी एक डिसिप्लिन होनी चाहिए कि डेली आपके बॉडी को एक आदत लगनी चाहिए उस मंत्र की। बॉडी भी क्या है कि बॉडी अगर बीच में आप कुछ भी चीज़ रुका देते हो तो फिर वो एक जो टेम्पो रहता है वो बीच में या फिर वो ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, फिर वो वाइब्रेशन को फिर से उस लेवल तक लेके जाने के लिए टाइम लगता है। अगर आपने ऑलरेडी कुछ अच्छा स्टार्ट किया है, बॉडी को आदत लगाने की कोशिश की है, तो इस बॉडी को आपको उसी आदत से आगे लेना है, तभी जाके वो आपके चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं। एंड फिर एक बार चक्रास एक्टिवेट होना चालू हो गया तो आपको उसके लाभ अपने आप दिखने लग जाते हैं। तो इस वे से आपको करना है। आप बीज मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा ले लीजिए। और अगर बड़े मंत्र आपको जो करने हैं तो बड़े मंत्र जो ऑलरेडी जो सिद्ध हुए हैं, जो टेस्टेड है, हमारे सिद्ध पुरुषों ने जो टेस्ट किए हुए हैं उसके लाभ ऑलरेडी उन्होंने चखे हुए हैं, ऐसे मंत्र का सहारा लीजिए और देखिए आपको ज़रूर इसके फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।